वेरी गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम न्यूटन सेकेंड लॉ के आगे प्रोसीड कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसकी थ्योरी कम न्यूमेरिकल पे ज़्यादा हम स्ट्राइक करेंगे। और इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आपके सीबीएसई बोर्ड में, नीट में, मेन में क्वेश्चन जरूर बनता है। जो ऐसा आ जाए मतलब उसका पोर्शन लगता है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम सीखना है, ठीक। सेकंड, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड थर्ड, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? आपको इन सभी चीजों के ऊपर आज टॉपिक के ऊपर काम करना है कि सपोज करो एक ब्लॉक पड़ा है एक सरफेस के ऊपर, लाइक दिस वन इज ए वन सरफेस जहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है। क्लियर? इस बॉडी का वेट अर्थ की तरफ आ रहा है, mg। क्लियर? और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। यहां पे कांटेक्ट फोर्स ना तो इस सरफेस के साथ है, ना इस सरफेस के साथ है, ना इस सरफेस। कांटेक्ट कहां है? यहां है। क्लियर? तो सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम। डॉट नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि r यहां पे mg के इक्वल हो गया। हर लेक्चर में इसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे, हर लेक्चर के अंदर। तो इसको नोट करो। अच्छे से क्लियर कर लें। अब हम इस ब्लॉक को कुछ ऐसा करते हैं। ये एक सरफेस हो गया बेटे। फिर साथ साथ हम इसके न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। एक ब्लॉक यहां है और एक ब्लॉक यहां है। इसका मास m1 और इसका मास m2। ये डॉट हो गया। क्लियर? अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के पास एक फोर्स लगाया इस तरफ F। ठीक है? अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। क्लियर? कि जब मैंने इसके इस तरफ फोर्स लगाया तो पक्की बात है ये ब्लॉक इस तरफ जाएगा। जब ये ब्लॉक इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है ये ब्लॉक भी इधर जाएगा। तो आपका एक्सेलरेशन इस साइड होगा। सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक में आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्या कैलकुलेट? एक्सेलरेशन। सेकेंड, अब जो बात समझो, यहां पे ये दो सरफेस आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं। देखो ये ब्लॉक इस तरफ एक फोर्स लगा रहा है, दैट इज F1। उतना ही वापस में फोर्स बनेगा F1, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक्शन एंड रिएक्शन। तो इधर भी फोर्स लगेगा और इधर भी एक फोर्स लगेगा। ओके है? तो देखिए, सबसे पहले इसको करने से पहले आपको इसको एक कॉम्बिनेशन बनाना। ठीक है? क्या कॉम्बिनेशन?
m1 प्लस m2 इंटू ए इज इक्वल टू एफ। मास m1 प्लस m2 इक्वल टू फोर्स, ये वाला फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन यहां से कैलकुलेट, एफ m1 प्लस f2, यहां से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम 2 ब्लॉक के साथ 3, 4, 5 जितने मर्जी ब्लॉक रख लो, सभी के साथ इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस डायरेक्शन में आपको एक एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक। अब आइए एफबीडी। फॉर m1 के लिए, फॉर m1 दिस वन इज m1। नीचे की ओर क्या है, वेट m1g, इधर क्या आ जाएगा r। क्लियर। ये वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है बेटे, ये हो गया F और ये हो गया इस तरफ वापस में से क्या फोर्स मिल रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन। बॉडी इस तरफ एक्सेलरेशन कर रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, F माइनस F1 m1 इंटू ए। ये वाला ए यहां पे आ जाएगा, मास ये हो गया, F1 यहां से आपको कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, नोट करो। अब ये देखो F1, इसको इधर से तो फोर्स लगेगा, पर इधर से कोई धकेलने के लिए नहीं है, तो F बिडिंग फॉर m2, ठीक है। नीचे की ओर m2g, ऊपर की ओर r, तो इस तरफ क्या लगेगा बेटे, F2 क्या आ जाएगा, m2a। तो जो आंसर आपका यहां से आएगा वही आंसर आपका यहां से आएगा। नोट करो, फिर इसका एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। शाबाश, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर 1 kg और ये 2 kg, ठीक। केस वही समझते जाना, ये m1 हो गया आपके लिए और ये क्या हो गया m2। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, मान लो 6 न्यूटन का। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स। स्क्रीन को पॉज करके बेटे कैलकुलेट करो। शाबाश, फिर हम आंसर टैली करेंगे। पॉज कर लिया, क्वेश्चन करें। शाबाश, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट वाले डेरिवेशन के ऊपर वर्क करें। सॉल्यूशन, चलो आंसर टैली करते हैं। सबसे पहले क्या कहा था मैंने, इसको आपने एक ब्लॉक बना लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ मास, ठीक। m1 प्लस m2 इंटू ए इज इक्वल टू एफ। अप्लाई फोर्स, मास प्लस मास, एक्सेलरेशन शायद इस डायरेक्शन में होगा। m1 1 प्लस 2 इंटू ए फॉर 6
ए 6/3 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपको कितना मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया होगा शायद कहीं होगा। अब एफबीडी बनाए 1 kg के लिए, ठीक है। 1 kg यहां आपने रख दिया, ठीक। देखिए नीचे की ओर 1g, ऊपर की ओर r, तो r की वैल्यू 1g। अब यहां से ध्यान से समझिए, इधर से फोर्स लग रहा है तो यहां पे कांटेक्ट फोर्स बन गया, एक फोर्स अपोज करेगी और एक फोर्स आगे जाएगी बराबर, क्योंकि सरफेस क्या है प्लेन है, ठीक। तो इस तरफ यह अप्लाई फोर्स कितने का 6 न्यूटन का, और इस तरफ F1। तो बॉडी एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में कर रही है बेटे 6 न्यूटन के साइड में, कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से। तो फोर्स माइनस फोर्स F माइनस 1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2, ठीक है जी। ये कितना हुआ 6 माइनस F1 इज इक्वल टू 2। तो F1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4 न्यूटन। मतलब 4 न्यूटन का फोर्स पीछे लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, पर आपका मन की शंका एक बार और निकाल लो। बॉडी 2 kg के लिए 2 kg, नीचे 2g, g मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, r इस तरफ फोर्स एक ही मिल रहा है F1 इज इक्वल टू m2 इंटू ए। m2 कितना है बेटे 2, ए कितना है 2, 4 न्यूटन। कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आया है टैली कर लो, और जिनका नहीं आया वो नोट करो। ये 2 ब्लॉक का क्वेश्चन है बेटे। एक इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये सरफेस है, यहां पे एक ब्लॉक रख दिया मैंने 3 kg, और यहां ब्लॉक क्या रख दिया मैंने 6 kg। इसके ऊपर फोर्स कितने का लगा दिया मैंने 9 न्यूटन का। तो कहता है फाइंड द contact force between the two blocks, between the two blocks, note down। शाबाश, करिए आंसर बनाओ अपना अपना। इजी सा क्वेश्चन है बेटे। सबसे पहले इसको क्या करोगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ब्लॉक बना लो। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स। तो देखिए फॉर एक्सेलरेशन m1 प्लस m2 3 प्लस 6 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स 9, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ए, कितना आ गया बेटे 9/9, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आई थिंक इससे आप सेटिस्फाइड हो। ठीक, भी हमें एक्सेलरेशन कितना मिल गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके है। नाउ फॉर 3 kg, 3 kg वेट नीचे, 3g r मतलब r इक्वल टू 3g मतलब 30 न्यूटन। ना बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी नीचे आ रही है। इसके बाद अप्लाई फोर्स F 9 न्यूटन। अपोजिट में देखिए, यहां पे F1, यहां पे F2। ठीक है, तो सॉरी दोनों साइड तो F1 ही आएगा, F1। बॉडी किस तरफ एक्सेलरेट कर रही है, लाइक दिस। कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। चलो जी बनाओ, F माइनस F1 इक्वल टू M1 इंटू ए। F कितना हुआ, 9 माइनस F1 कितना होगा, M1 3 इंटू 1। तो F1 की वैल्यू 9 माइनस 3 6 न्यूटन। ठीक है, 4 6 kg। ठीक है, 6 kg। आपको जरूरत नहीं है, बस आपके मैम 6g ऊपर क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। इस तरफ अप्लाई फोर्स, क्योंकि इधर ही फोर्स है, दैट फोर्स इज ए ओनली F1। F1 इज इक्वल टू M2 इंटू ए। M2 6, A1 6 मीटर, सॉरी 6 न्यूटन। छाप लो भाई, जल्दी जल्दी। हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, 2 4 24 न्यूटन। ठीक, कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करना है। नोट कर लो ये क्वेश्चन, आप कर कर कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। जो जो बच्चा कर रहा है वही पता लगेगा। ठीक है, चलिए अब आइए, कांटेक्ट फोर्स फॉर कांटेक्ट फोर्स फॉर 3 ब्लॉक्स। 3 ब्लॉक्स। ये एक सरफेस हो गया, M1 M2 M3। ठीक, अप्लाइड फोर्स F। ठीक, सेम उसी पोस्चर में आपको चलना है जिस पोस्चर में आप इसको पहले सोच रहे थे। माइंड सेटअप वही, 2 को सोच के चलो तो अपने आप तीसरा भी होता जाएगा आपसे। देखिए, जब ये इसके ऊपर, सबसे पहला काम तो इसको कॉम्बिनेशन बना लो बेटे। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक हो गया। ठीक, M1 M2 प्लस M3 इंटू ए इज इक्वल टू F
ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ओवर m1 प्लस m2 प्लस f3। यहां से आपको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। जब ये फोर्स इधर लगेगा तो एक फोर्स इधर काम करेगा, एक फोर्स इधर काम करेगा, F1 F2। ठीक, M1 के लिए बात करें, ठीक, क्या बात करें, ये M1 हो गया पॉइंट मास, M1G R, इधर फोर्स F, इधर फोर्स F1। इक्वेशन आपकी क्या ड्रॉ हो गई बेटे, F माइनस F1 M1 इंटू ए। F आपको गिवन होगा, ए आपने कैलकुलेट कर लिया है, और M1 आपको यहां मिलेगा, यहां से क्या मिल जाएगा आपको, F। क्लियर। फिर आओ M2 के लिए, F1 इधर काम कर रहा है बेटे, ठीक, वापस में एक इसे क्या फोर्स मिलेगा, F2, वापस में क्या मिलेगा, F2। चेक करो M2 के लिए, किसकी बात कर रहे हो आप, M2 के लिए, नीचे M2G, ऊपर R, इस तरफ कौन सा फोर्स जा रहा है बेटे, F1, उधर से कौन सा फोर्स आ रहा है, F2। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हो कि ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर आ रहा है, तो वापस में कौन सा फोर्स है, F1। इधर की फोर्स कौन सा है आपके पास, F2, क्योंकि ये F1 F2 के इक्वल, इधर वाला F2 इसको रिपोज कर रहा है, तो आप क्या बनाओगे, F1 माइनस F2 इक्वल टू M2 इंटू ए। F1 आपको यहां से मिल गया, M2 आपके पास है, और A एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट कर रखा है। क्लियर। तीसरा ब्लॉक जिसकी आपको जरूरत नहीं है, हम अभी न्यूमेरिकल में सॉल्व कर लेंगे, M3 G R, तो क्या आएगा बेटे, F2 M3 इंटू ए। नोट कर लो, शाबाश। नोट करिए बेटे। चलिए अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक ब्लॉक 1 kg, 2 kg, 3 kg, इसके ऊपर फोर्स लग गया 18 न्यूटन का। फोर्स कितना लग गया, 18 न्यूटन का। सबसे पहला काम, कॉम्बिनेशन बना लिया आपने बेटे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, 1 + 2 + 3 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 18, A 18/6, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, अब आइए FBD पे, किसके लिए,
1 kg के लिए 1 g r, चलो सोचो, F इधर लग रहा है तो एक F1 इधर, एक F1 इधर, एक्शन एंड रिएक्शन, इस तरफ फोर्स और इस तरफ F1। क्लियर? F कितना है आपके पास? 18। एक्सेलरेशन कितना है? 3। ठीक है, इक्वेशन बनाओ, F माइनस F1 m1 इंटू ए। ठीक है जी, F कितना हुआ? 18 न्यूटन। F1 चाहिए मुझे m1 1, ए कितना है आपके पास? 3। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 15 न्यूटन। क्लियर? नेक्स्ट की बात करें 2 kg के लिए। ठीक, नीचे 2g r, देखो इधर तो F1 हो ही गया, इधर क्या हो गया? F2 F1 F2। क्लियर? बनाओ भाई। ए इस साइड कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F1 कितना आया है? 15 न्यूटन। तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 2 इंटू या M2 इंटू ए। F1 है 15, F2, M2 कितना है? 2, ए कितना है आपके पास? 3। तो F2 कितना आ गया? 15 माइनस 6, 9 न्यूटन। क्लियर? थ्री केजी के लिए, ठीक, 3 kg के लिए 3g r F2 इधर ही लग रहा है बराबर में, तो वो क्या हो जाएगा? M2 इंटू ए, सॉरी M3 इंटू ए। तो F2 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 न्यूटन। समझ में आया या नहीं? क्लियर? ये क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, और बहुत इजी वे से आपको कराया है, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नोट करें, छाप लें। एक क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए देता हूं। यहां पे आपने 2 कर लो, यहां पे आप 4 कर लो, यहां पे आप 6 कर लो। 2 4 6, यहां पे फोर्स कर लेना 24 न्यूटन, और इसको करके देखना बेटे। अगर नहीं होता तो आप मेरे से कल की डेट में ही डाउट क्लास में, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, डाउट आप व्हाट्सएप पे या ऐसे नहीं, बाय कॉलिंग लीजिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। और इस लेक्चर का पूरा एंजॉय कीजिए, और नोट्स साथ साथ बनाते रहिए बेटे। नोट डाउन।